हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक नगर के बारे में जानेंगे जो अपने समय में एक समृद्धशाली नगर रहा है। भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और आज हमारी चर्चा उसी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित ये नगर अब हम्पी के रूप में जाना जाता है। ये नगर प्राचीन शानदार नगर था और आज खंडहर के रूप में इसके अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के खंडहरों को देख करके आप सहज अनुमान लगा लेते हैं कि किसी समय हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता का निवास रहा होगा। भारत के कर्नाटक राज्य में ये स्थित नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हम्पी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास कर्नाटक के मध्य क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर हम्पी के निकट विशाल खंडहरों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है कि रामायण कालीन ये पंपा सरोवर नगर रहा है और पंपा सरोवर के पास बसे इस नगर को पंपापद कहते थे। पंपापद के कारण ही इस स्थान का नाम हम्पी कहा जाता है। स्थानीय लोग पा शब्द का उच्चारण हा के रूप में करते हैं और पंपपति को हम्पपति या हम्पपथी कहा गया। हम्पी हम्पति या हम्पपथी का ही एक लघु रूप माना गया है। ये माना जाता है कि एक समय हम्पी नगर रोम साम्राज्य से भी ज्यादा समृद्धशाली नगर रहा है। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान हम्पी में हमें मौजूद दिखाई पड़ते हैं। इस साम्राज्य की राजधानी के खंडहर संसार को ये घोषित करते हैं कि इसके गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की एक पृथक शैली का विकास किया था। हम्पी पत्थरों से घिरा हुआ शहर है और यहाँ मंदिरों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। इसीलिए हम्पी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगर हम्पी के इतिहास को देखें तो हम्पी का इतिहास प्रथम शताब्दी से हम लोगों की जानकारी में आता है। उस समय हम्पी के आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। बाद में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनता है। विजयनगर हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक साम्राज्य रहा है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने यहाँ पर 1509 से 1629 के बीच में शासन किया था और उनके शासन में विजयनगर साम्राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होता है। हम्पी में शेष रहे अधिकतर स्मारकों का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने ही कराया था। यहाँ 4 पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इसकी रक्षा करती थी। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को रामायण काल में पंपा या किष्किंधा के नाम से जाना जाता था और इसका हम्पी नाम हम्पा देवी मंदिर के कारण पड़ा है। हम्पा देवी मंदिर 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था और अपने समय में ये एक उत्कृष्ट मंदिर रहा है। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत वर्णन लांगहर्ष ने अपनी पुस्तक हम्पी रूइंस में दिया है। विजयनगर के शासकों ने मंत्रणा गृहों, सार्वजनिक कार्यालयों, सिंचाई के साधन, देवालयों और प्रासादों के निर्माण में अपने समय में काफी उत्साह दिखाया था। विदेशी यात्री नूनीज ने नगर के अंदर सिंचाई की अद्भुत व्यवस्था और विशाल जलाशयों का वर्णन किया है। राजकीय परकोटे के अंतर्गत अनेक प्रासाद, भवन और उद्यान बनवाए गए थे।
राजकीय परिवार की स्त्रियों के लिए उस समय अनेक सुंदर भवन बनवाए गए थे। इसमें सबसे सुंदर भवन कमल प्रासाद रहा है। ये भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण था और यहाँ पर उस समय अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इतिहासकार लांगहर्स्ट ने बताया है कि कृष्णदेव राय के शासन में बनवाया गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर हजारा राम मंदिर रहा है और ये हिंदू मंदिरों की वास्तुकला का एक पूर्णतम नमूना दिखाई पड़ता है। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर रामायण के सभी प्रमुख दृश्यों को सुंदरता से उकेरा गया है। ये मंदिर राज परिवार की स्त्रियों की पूजा के लिए बनवाया गया था। विठल स्वामी मंदिर भी विजयनगर शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दिखाई पड़ता है और उस समय इस मंदिर में जिस शैली को अपनाया गया था वो अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया था। हम्पी में विठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है और ये विजयनगर राज्य के ऐश्वर्य और कला वैभव के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि इसे देखते ही बनता है। मंदिर के भीतरी भाग लगभग 55 फुट लंबे हैं और इसके मध्य में ऊंची ऊंची वेदिकाएं बनी हैं। विठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर से काट करके बनाया गया है। मंदिर के निचले भाग में शरबत नक्काशी की गई है। मंडप की छत को कभी पूरा नहीं बनवाया गया था। इसके स्तंभों में से अनेक को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद भी ये मंदिर दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि हम्पी के हर पत्थर कहानी कहते हैं। यहाँ के हर पत्थरों में हमें कहानी दिखाई पड़ती है। हम्पी में दो पत्थर त्रिकोण आकार में एक दूसरे से जुड़े हैं और देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। इन दोनों पत्थरों को सिस्टर स्टोन्स कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी कहा जाता है कि दो ईर्ष्यालु बहनें जब हम्पी को घूमने आई तो वो हम्पी की बुराई करने लगी। शहर की देवी ने जब हम्पी शहर की बुराई सुना तो उन्होंने दोनों बहनों को पत्थरों में तब्दील कर दिया और ये दोनों पत्थर उन्हीं बहनों की निशानी के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल किया और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा था। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववेताओं को कई भव्य महल, मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरे बुनियादी ढांचे मिलते हैं। सन 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ये धारणा है कि साम्राज्य की राजधानी बनने से कई साल पहले विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे उस समय भी कई मंदिर होते थे जब विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कृष्ट स्थिति में नहीं था। इस शहर को पवित्र इसलिए माना जाता था क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिर, महल और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना भी इस नगर में 7वीं सदी में हुई थी। तभी से ये मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है।
करोड़ों सालों से ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियां एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। इस मंदिर के अवशेष हेमकूट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के अवशेष हेमकूट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। भारत के इतिहास में ये सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला नगर रहा है। 2014 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार हम्पी गूगल पर खोजी जाने वाली कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध जगह रही है। हम्पी साम्राज्य का सैन्य बल अपने समय में काफी मजबूत रहा है, जिसकी सेना में उस समय करीब 2 मिलियन पुरुष रहे हैं। 1500 ईस्वी के आसपास विजयनगर में करीब 5 लाख लोग निवास करते थे और उस समय यह जगह बीजिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर रहा है। विजयनगर शहर पेरिस की तुलना में करीब 3 गुना बड़ा रहा है। 1343 से 1565 तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन राजधानियों में एक थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में हम्पी का चुनाव इसकी सामरिक जगह की वजह से किया गया था। जहां एक ओर इसके तुंगभद्रा नदी थी, वहीं 3 तरफ से यह रक्षात्मक पहाड़ियों से घिरा था। हम्पी के खंडहरों की खोज सन 1800 में कर्नल कोलिन मचकेंजी ने किया था। हम्पी में दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो आज के समय में भले ही खंडहर हो चुके हैं, लेकिन अपने समय में वो बहुत दिव्य मंदिर रहे होंगे। यहाँ पर मंदिरों की एक खूबसूरत श्रृंखला थी और इसीलिए हम्पी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक यहाँ पर शासन किया था। कृष्णदेव राय जब तक जीवित थे तब तक इस राज्य और इसकी राजधानी पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आई थी। प्रसिद्ध विद्वान पुरुष तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को उस समय बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला करके नष्ट कर दिया था। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को एक खंडहर के रूप में और लाशों के ढेर के रूप में बदल दिया गया। इतिहास का ये सबसे क्रूरतम हमला रहा है। ये उसी प्रकार से क्रूरतम हमला था जैसा कि दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने किया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अंत में केवल एक बिरार की मुस्लिम रियासत को छोड़कर बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर के क्रूर मुस्लिम शासकों ने एक साथ विजयनगर पर आक्रमण किया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य पर राजा सदाशिव गद्दी पर आसीन थे और उनके राज्य की सेना में सबसे अधिक मुस्लिम सिपाहियों की संख्या थी। उस आक्रमण के समय उनकी सेना की एक मुस्लिम टुकड़ी ने उनके साथ गद्दारी किया और भारत के इस प्रसिद्ध तालीकोट के युद्ध में राजा सदाशिव पराजित होते हैं और उनकी पराजय के साथ ही विजयनगर साम्राज्य या उसकी राजधानी हम्पी के वर्चस्व का इतिहास खत्म होता है और हम्पी के अवशेष आज भी 500 साल बाद उसके ऐतिहासिक समृद्ध को हम लोगों को दिखाते हैं। हम्पी के पत्थर इसके समृद्ध की कहानियां सुनाते हैं।